एक बेसिक बात पे जाइए। देखिए आपने एक जूसर रखा आपके पास, जूसर है, और जूसर के अंदर आपने इस प्रकार से, जूसर के अंदर आप अगर आप ऑरेंज डालोगे, ऑरेंज डाला तो आउटकम में क्या आया आपके पास, ऑरेंज जूस आपके पास बाहर आएगा। अगर आप यहां पर बनाना डालोगे, बनाना जैसे आपने इसके अंदर डाला तो बाहर क्या निकला आपके पास आउटकम में, बनाना, बनाना शेक आपके पास बाहर आएगा। इसके बाद आप यहां पर पपाया डाल लीजिए, आपने पपाया को यहां पर डाल दिया, पपीते को आपने डाल दिया, तो बाहर आपके पास आउटकम क्या आएगा, पपीता शेक आएगा, पपाया शेक आपके पास बाहर आएगा। तो ये कंसेप्ट सभी समझ में आ रहा है? गुड युवराज। आपने पपाया का डाला तो पपाया शेक बाहर आएगा। अगर आप यहां पर एक रिंग डाल देते हो, रिंग आप इसमें गलती से डाल देते हो तो क्या होगा, वो जूसर को खराब कर देगी, जूसर उसमें चलेगा ही नहीं, वो कट हो जाएगा, या फिर रिंग जो की तो वो वापस बाहर की ओर आ जाएगी। तो इसी प्रकार से जो आपका, जो आपने दिया है ये होता है आपका इनपुट, जो आप जूसर के अंदर डाल रहे हो वो है आपका इनपुट। और फिर यहां पर जूसर आपका हो गया, जूसर एक प्रकार का फंक्शन है, ये आपके पास x है, x को आपने f में डाला, fx बन जाता है। और फिर ये आउटकम के रूप में क्या आ रहा है, यहां पर आपके पास ये है आपके पास आउटकम, आउटकम के रूप में जो भी आपने, गुड रितिका, पवन कुमार, गुड। तो इनपुट में आपने फंक्शन लगाया या जूसर का फंक्शन लगाया है, तो fx लगाया है, आउटकम के रूप में एक वैल्यू आपके पास आ गई है। इन द सेम वे एक सीविंग मशीन है, अगर आपके पास मशीन है, वॉशिंग मशीन में आपने अपनी पैंट को डाला तो वॉशिंग पैंट बाहर आएगी, कमीज को डाला तो वॉशिंग कमीज बाहर आएगा, रुमाल को डालेंगे तो वॉशिंग रुमाल बाहर आएगा। तो एक चीज जो ये आपने इसके ऊपर काम कर रहा है, ये आपका फंक्शन है, जो इस चीज के ऊपर काम करेगा दैट इज फंक्शन। तो फंक्शन में अभी ये तो चीजें आपके जनरल लाइफ की हो गई। अब यहां हम मैथमेटिकल में, मैथमेटिक्स की भाषा में इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बच्चों, देखिए आपके पास कुछ एलिमेंट्स हो गए, -2, -1, 0, 1, 2। अब यहां पर आपने एक फंक्शन लगा दिया fx, x एलिमेंट के ऊपर इक्वल टू x², और ये आपका सेट A था, और इस तरफ आपके पास है मान लिए -1, 1, 0, 1, 2, 3 और 4। तो फंक्शन fx इक्वल टू x², जैसे आप x लोगे तो x के लिए x² बनेगा, तो यूज करते हैं -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर +1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ये एलिमेंट्स आपके पास आए। तो हुआ क्या है, जो आपके पास इस तरफ इनपुट्स के एलिमेंट थे, इनपुट्स के एलिमेंट के ऊपर आपका फंक्शन लगा x², और आउटकम के आपके पास फंक्शन कौन कौन आ गए, 0, 1 एंड 4। जो एलिमेंट्स आपके पास इनपुट्स में थे, वो इनपुट्स के सभी एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डोमेन, और जो आउटकम के एलिमेंट्स आपके पास आ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं रेंज। बट यहां पर कुछ अदर एलिमेंट भी बच गए हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जो फंक्शंस एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर फंक्शन डिफाइन करते हैं, ये सभी होंगे आपके पास कोडोमेन। कोडोमेन में आपके पास -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये एलिमेंट्स आपके पास आएंगे। तो कंसेप्ट आपका ये है कि फंक्शन एक रूल है जो कि डोमेन से कोडोमेन के बीच में होगा, बट
अब देखिए यहां पर एक डेफिनेशन आपके पास रह जाती है, इनपुट से आउटकम होगा, बट इनपुट में कोई ऐसा एलिमेंट ना, जैसे मैंने क्या कहा था कि आप वॉशिंग मशीन में अगर रिंग डाल दोगे तो रिंग डालने से क्या होगा, वो वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी। इन द सेम वे यहां पर आप कुछ ऐसा इनपुट नहीं डाल सकते जो इस आपके सिस्टम को, इस फंक्शन को आपके खराब कर दे। तो यहां भी एक नियम, रूल यहां काम करेगा कि आपको यहां पर रिंग नहीं डालनी है, आपको जूसर के अंदर रिंग नहीं डालनी है, तो फंक्शन आपका खराब हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए यहां पर एक नियम यहां लगा है कि इनपुट्स के सभी एलिमेंट्स के लिए एग्जैक्टली वन आउटकम हो। फॉर ऑल इनपुट्स if exactly one outcome occur then the relation is called function। तो वो एक रिलेशन होगा जो में उसे फंक्शन कहेंगे। देखिए डेफिनेशन, इसे हम मैपिंग के माध्यम से भी आपको एक बार समझा देते हैं। all inputs that has only one outcome is function। बस यही आपकी डेफिनेशन है, हैज ओनली वन आउटकम, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, केवल एक आउटकम वहां पर होना चाहिए। देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। 1 2 3 के लिए x y और z, इस प्रकार से मैपिंग है। सेकेंडली 1 2 एंड 3 के लिए x y, ये मैपिंग है। थर्ड आपके पास 1 2 एंड 3 के लिए x और y है, 1 गए x के पास, 2 और 3 दोनों गए, सॉरी इसे आप इस प्रकार से देखेंगे y और z। देखिए ये तीन आपके पास आइटम है। फर्स्ट जो एलिमेंट है हर एक एलिमेंट के लिए ओनली वन आउटकम है, न वन से कम न वन से ज्यादा, न वन से कम न वन से ज्यादा। तो 1 के लिए x, 2 के लिए y और 3 के लिए z, यानी ओनली वन आउटकम है। सेकंड में 1 के लिए x और 2 के लिए y, बट 3 के लिए कोई आउटकम नहीं है। तो हमने क्या वर्ड किया था, एग्जैक्टली वन आउटकम, न 1 से कम न 1 से ज्यादा। तो यहां 1 से कम हो गया, 3 के लिए कोई आउटकम नहीं है, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। और यहां पर 1 के लिए x है, 2 के लिए दो आउटकम हो गए y और z, तो 1 से ज्यादा आउटकम है, तो इट इज नॉट ए फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं है। तो ये आपका दूसरी बात थी जो आपको क्लियर करनी है। अब देखिए फंक्शंस के टाइप कैसे होते हैं और किस प्रकार से हम इसको, किन फंक्शंस को डोमेन और रेंज में हम डिफाइन करते हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, मैपिंग किस प्रकार करते हैं फंक्शन की। सबसे पहले एफ एक्स को हम y मापते हैं, क्योंकि किसी भी फंक्शन को हम कि मैपिंग किस प्रकार करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूप में। एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपके पास गिवन होगा और जो एफ एक्स है उसको आप वाई के रूप में लेकर चलेंगे। तो ये आपका मैपिंग का तरीका होगा। y इक्वल टू एफ एक्स होगा आपके पास। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स को हम यूज करेंगे y, तो इट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू अराइज होती है। अब इसमें रखते हैं वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू भी 0 आएगी। x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू भी 1 आ जाती है। x की -1 पुट किया तो y की भी फिर भी +1 आएगा। x की अगर 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाती है। x की -2 पुट किया तो y की फिर भी 4 वैल्यू आई है। तो इन पॉइंटों को हम इकट्ठा कर देंगे और कुछ ऐसी ये आकृति आपके पास आ जाती है। किस टाइप के, ये पैराबोला टाइप की, पैराबोला, राइट। ये पैराबोला आपके पास हो गया, अपर पैराबोला हो गया क्योंकि ऊपर की ओर है, नीचे की ओर डाउन पैराबोला होगा, राइट और लेफ्ट पैराबोला। चलिए
y इक्वल टू, ये आपके पास पैराबोल हो गया। अब मैपिंग इसकी, ये आपने मैपिंग कर दी इस प्रकार से। एक एग्जांपल और लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर हो तो क्या होगा देख लेते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x इक्वल टू वाई स्क्वेयर, या फिर ये कहो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू x। इसी बात को दोबारा लिख दिया, x का 0 y का 0। अगर y का -1 करें तो x का +1 रहेगा, y का +1 करेंगे तो भी x का 1 रहेगा। अगर x का 2 करते हैं, अगर y का 2 करते हैं, अगर y की वैल्यू आप 2 लेते हो, प्लस का 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4, 2 3 4। अगर ये -2 लेंगे तो भी 4 वैल्यू आपको मिल जाती है। इन सबको मिलाएंगे, ये आपके पास फंक्शन वैल्यू होता है। यहां पर हमारे पास एक कंसेप्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब ये दोनों जो आपके पास फंक्शन बने हैं, एक मैपिंग ये बनी है फंक्शन की, एक मैपिंग ये बनी है, इनमें से कौन सी फंक्शन की मैपिंग है और कौन सी एक सिंपल मैपिंग है? मैपिंग सभी है, ये मैपिंग ये सभी है, बट कौन सी इनमें फंक्शनल मैपिंग है, कौन सी फंक्शनल मैपिंग नहीं है, ये आपको कौन बताएगा? ये बताएगा वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है। जो भी आपके पास फिगर आई है उसमें वर्टिकल लाइन खींच कर देखिए। अगर वर्टिकल लाइन वहां पर कोई भी वर्टिकल लाइन कहीं भी खींचोगे, अगर वो एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, अगर वर्टिकल लाइन एक पॉइंट से ज्यादा पर इंटरसेक्ट करती है, इट मींस वो फंक्शन नहीं होगा। इसमें देखिए ये वर्टिकल लाइन 2 पॉइंटों पे करती है, कोई और खींचेंगे वो भी 2 पे करेगी। अगर कोई भी एक लाइन हमें ऐसी मिल जाती है जो एक से ज्यादा पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेगी तो फंक्शन नहीं होगी। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है? इफ ए वर्टिकल लाइन intersect more than one point of a mapping, then that mapping, that is not functional mapping, that will not function mapping। तो ऐसी मैपिंग आपकी फंक्शन से ज्यादा पॉइंट पर नहीं कट होना चाहिए। यही बात हमने शुरू में कहा था कि फंक्शन कौन होगा? सर हॉरिजॉन्टल भी होगी? नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। रितिका बेटा हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, केवल वर्टिकल लाइन की बात करते हैं। क्योंकि वर्टिकल लाइन ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फंक्शन हमारा कहां से कहां है? आपका x से y तक फंक्शन ड्रा हुआ है ये फंक्शन। तो x से है आपका हॉरिजॉन्टल और f के ऊपर x लगने से आपके पास y निकल कर आया है और y होता है वर्टिकल। इसलिए वर्टिकल लाइन की हमने बात किया है कि हॉरिजॉन्टल में इसके हर एक पॉइंट के लिए ओनली वन, इसके हर एक पॉइंट के लिए यानी fx हमारे पास ओनली 1 होना चाहिए। ये हमने कहा था fx के लिए हमारे पास ओनली 1 होना चाहिए। fx कौन है आपके पास? वर्टिकल। इसलिए हम यहां वर्टिकल लाइन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात नहीं करेंगे। ये हमारे पास ओनली 1 होना चाहिए। 1 से कम हो गया तो भी नहीं चलेगा और 1 से ज्यादा होगा तो भी नहीं चलेगा। इसलिए हमने इस बात को यूज किया है। हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, केवल वर्टिकल होगा। क्लियर बेटा? चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम। fx इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ साइन रूट ऑफ पाई स्क्वेयर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये आपको एक फंक्शन दिया है। इसमें ऑप्शन क्या है आपके पास? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कि -π/4 टू π/4 के बीच जो साइन है वो तो
नेगेटिव वैल्यू पे भी डिफाइंड होगा, पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइंड होगा, उसके डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं है। बट जो यहाँ पर है रूट, रूट के अंदर वैल्यू हमेशा क्या होगी, अगर ये रूट के अंदर वैल्यू रियल होगी, रूट के अंदर से रियल, रूट ऊपर लगा है, रियल वैल्यू कैसे बाहर आएगी, साइन के अंदर कोई भी रियल वैल्यू होगी तो फंक्शन साइन की वैल्यू हम निकाल लेंगे, चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव चाहे जीरो हो, नो प्रॉब्लम। बट जो यहाँ पर लगा है रूट, रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो वो रियल वैल्यू नहीं आएगी, वो इमेजिनरी वैल्यू आएगी, और जीरो होगा तो कोई इशू नहीं रहेगा। तो यहाँ हमारे पास एक ही बात निकल के आ रही है, तो जो रूट के अंदर वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर रूट के अंदर ये वैल्यू जो आपकी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव नहीं है तो ये फंक्शन आपका डिफाइन होगा, क्योंकि साइन किसी भी रियल फंक्शन के ऊपर डिफाइन होता है, रियल वैल्यू के ऊपर डिफाइन होता है। तो इट मीन्स क्या है, पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसे हम फैक्टर कर लेते हैं, पाई बाई 4 माइनस एक्स और पाई बाई 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यू हैं, ये माइनस एक्स है, यहाँ पर प्लस एक्स है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई माइनस करते हैं ताकि ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव बन जाए। तो x माइनस पाई बाई 4 और ये आपका x प्लस पाई बाई 4 एज इट इज रहेगा, क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो साइन चेंज आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास लेस देन इक्वल टू, राइट। अब यहाँ से x इक्वल टू पाई बाई 4 और यहाँ से माइनस पाई बाई 4, यानी रियल लाइन की ऐसे क्वेश्चन में हम जो रियल लाइन की हम बात करते हैं। अब यहाँ दो क्रिटिकल वैल्यू आपके पास आ गई, माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ये पॉइंट आ गया आपके पास माइनस का पाई बाई 4, ये पॉइंट हो जाता है आपके पास प्लस का पाई बाई 4। अब इस पॉइंट पे हमने चेक करना है, इस पॉइंट पे हमने चेक करना है कि माइनस पाई बाई 4 से इधर यानी माइनस इन्फिनिट तक, इधर प्लस इन्फिनिट तक, और माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में ये वैल्यू आपकी कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो हमने यहाँ चेक करना है। तो देखिए अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हम पुट करते हैं, माइनस पाई बाई 4 से पीछे की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आता है आपके पास पॉजिटिव टर्म आता है, रख के देख लीजिए। अगर माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में रखते हैं, जीरो पुट करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है नेगेटिव वैल्यू आपके पास आएगी बाहर, और अगर पाई बाई 4 से आगे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव वैल्यू। तो इट मीन्स क्या है, फंक्शन आपके पास नेगेटिव आता है माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में। अब क्योंकि ये दोनों कैसी आपकी क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर वैल्यू 0 बन रही है, तो फंक्शन की डोमेन क्या हो गई आपके पास, माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4 के बीच में क्लोज बाउंड रहेगा। ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर वैल्यू 0 होगी बट फंक्शन में एग्जिस्ट ये करेगी। तो ये होगा आपका डोमेन फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अच्छे एग्जाम्स में आपके पास आते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपके पास एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट ऑफ एक्स का मोड माइनस एक्स। तो देखो बच्चों, इसमें ऑप्शन आपके पास, ए ऑप्शन आपके पास 0 टू इनफाइनाइट, बी ऑप्शन है हमारे पास माइनस इनफाइनाइट टू 0, सी ऑप्शन है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट माइनस 0, एंड डी है आपके पास माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ओपन बाउंड। देखते हैं इसमें क्या होगा। अभी कोई भी फंक्शन डिफाइन कब होगा, रूट के अंदर तो वैल्यू उसकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं का मतलब वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, बट अगर नीचे की ओर वैल्यू 0 बन जाएगी, इक्वल टू 0 बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई 0 आपके पास अनडिफाइंड बन जाता है, राइट। तो इट मीन्स क्या है, जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो आपकी ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन जो x का मोड माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पिछली वाली स्थिति में कुछ और था, वहाँ रूट के अंदर वैल्यू आपकी नेगेटिव 0 चल सकती थी, बट यहाँ पर 0 नहीं चलेगी, 0 लगाने पे वो अनडिफाइंड आपका हो जाएगा। अब इस स्थिति में x का मोड इज ग्रेटर देन x होगा। अब x का मोड ग्रेटर देन x कब होगा,
देखिए जब भी आपने x का मोड की बात करी है, x का मोड को आप दो प्रकार से कर सकते हैं, माइनस का x व्हेन x इज लेस देन 0 और प्लस का x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां हम बात कर रहे हैं x तो छोटा होना चाहिए और मोड x बड़ा होना चाहिए। मोड x बड़ा कब होगा? मोड x बड़ा होना चाहिए और ये x छोटा होना चाहिए, छोटे का मतलब माइनस होना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू आपकी कट जाएगी। क्या बचेगा? x शुड बी लेस देन 0। x शुड बी लेस देन 0 का मतलब क्या है? 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये आपका आंसर यहां से बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा और बड़ा आनंद इस लेक्चर में आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हम इसी प्रकार से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देते रहें, और बच्चों को मोटिवेट कीजिए अधिक से अधिक वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।